डीईसी पाठ्यक्रम के लिए इस प्रकार की 3 असाइनमेंट फाइल बनानी होती है, जिसमें आपको ये वाला फ्रंट पेज इस्तेमाल करना है और जिसमें आपको इस प्रकार की धागे वाली फाइल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार की आपको 3 फाइल बनानी होती है, जिसमें डीईसी 01 की, 02 की, 03 की, ये तीनों की तीनों फाइल आपको अपने जो स्टडी सेंटर हैं, जब आपने फॉर्म भरा था वहाँ आपको जमा करवानी होती है। इसके अलावा एक आपको प्रोजेक्ट फाइल यानी कि प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना होता है, जो कि आपको मतलब एज ए मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल फॉर्मेट में सारी इसमें इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होती है। बच्चे और टीचर का क्या व्यवहार रहता है उसको एज ए टीचिंग फॉर्मेट में आप किस प्रकार से मतलब देखते हो, उनकी सारी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी समरी आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। एक बच्चे और टीचर के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होता है, किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, सारी कुछ एक्टिविटीज इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर बनानी है और उसके अंदर मेंशन करनी है। और वो प्रोजेक्ट फाइल आपको ये बाई पोस्ट दिल्ली भेजना होता है, ठीक है। ये तो रही इस प्रकार की बात। अब दूसरी बात करते हैं कि जिस भी स्टूडेंट ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है उनके असाइनमेंट रिलीज हो चुके हैं और उन्हीं के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। क्योंकि वो बार बार पूछ रहे हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किस प्रकार से असाइनमेंट फाइल बनानी है, कितनी बनानी है और प्रोजेक्ट फाइल किस प्रकार से बनानी है और कहाँ जमा करवानी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि 3 आपको असाइनमेंट फाइल बनानी होती है, जो कि आपको जमा करवानी है अपने स्टडी सेंटर पे, ठीक है। और असाइनमेंट जो होते हैं ना, ये रिलीज हो चुके हैं जनवरी सेशन वालों के, ठीक है। असाइनमेंट बेसिकली एक क्वेश्चन कॉपी होती है, ठीक है। ये देख सकते हैं जनवरी सेशन 2026 और जो भी स्टूडेंट जुलाई में भी एडमिशन लेगा उनके लिए भी असाइनमेंट सेम रहने वाला है, ठीक है। तो स्पेशली बात करते हैं अभी जनवरी सेशन वालों की। ये एक असाइनमेंट है डीईसी 01 की और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, इसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके आंसर आपको लिखने होते हैं, ठीक है। और वही आपको क्वेश्चन किसमें लिखने हैं, क्वेश्चन आपको इस प्रकार का एक ब्लैंक पेज ले लेना है, अलग अलग, ठीक है। ब्लैंक पेज लेना है, उसके ऊपर आपको हेडिंग डालनी है और नीचे उसके आंसर क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद में आंसर लिखना है, ठीक है। अब यही है कि आपको कहीं ना कहीं से तो इसकी जो है ना क्वेश्चन सीट तो मिल चुकी है, लेकिन आंसर सीट कहां से मिलेगी? आंसर सीट हम आपको उपलब्ध करवाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अलग अलग जो भी आपका है ना सब्जेक्ट कोड यानी कि डीईसी 01, डीईसी 02, डीईसी 03 सबकी हम आपको अलग अलग प्रोजेक्ट मतलब अलग अलग असाइनमेंट की अलग अलग हम आपको आंसर सीट देने वाले हैं, ठीक है। और ये हम आपको एज ए मतलब फ्री में कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाने वाले। अगर आप हमसे कुछ भी पूछोगे ना कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, हम सब कुछ कर लेंगे खुद अपने तरीके से, सिर्फ आप थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, सीधा का सीधा कॉल करो। आपका जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर करूंगा, जो भी आपका कंफ्यूजन है मेरे को कॉल पे बातचीत करना, मैं आपसे बातचीत करूंगा पर्सनली और जो भी आपका डाउट है क्लियर कर दूंगा। और ये तो आपका मतलब हो गया पूरा का पूरा एकदम यही चीज है, ठीक है। लेकिन खूब सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब इसमें एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है बनाने का कि हम असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते। तो क्या आप हमारी बनाने में हेल्प कर सकते हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको हैंड रिटन असाइनमेंट इसके बनाकर उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो भी हम आपको इसकी आंसर शीट दे देंगे, आप खुद बना लेना। या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं अपनी राइटिंग में खुद, तो हम क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार का एक फ्रंट पेज देंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल के लिए। अगर आप बोलोगे तो प्रोजेक्ट फाइल भी हम उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा अगर आप को जरूरत है कि इस प्रकार की भैया हमको तीनों असाइनमेंट की 3 अलग अलग फाइल उपलब्ध करवा दो, तो भी हम उपलब्ध करवा देंगे। 3 फ्रंट पेज जिसके ऊपर चिपके हुए हैं वो भी हम आपको कलर प्रिंट में उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और इस प्रकार की हम आपको ब्लैंक पेज की सीट भी देंगे, ठीक है ना। ब्लैंक पेज की सीट देंगे, वहां आपको क्या करना है कि इसके आंसर प्लस क्वेश्चन मेंशन करने, अलग अलग फाइल बनाने के लिए खाली ब्लैंक पेज वाली सीट काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको ये भी देने वाले हैं कि जो ये क्वेश्चन है ये इसकी भी अलग अलग मतलब डीईसी 01, 02, 03 की हम आपको असाइनमेंट फाइल भी देंगे। इसके अलावा हम आपको इसकी आंसर सीट देंगे, सबसे स्पेशली आंसर सीट है तो इसके देखा देख आप क्या करना है, इस प्रकार के ब्लैंक पेज के अंदर हेडिंग डाल के आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। हम आपको जैसा आपको सही लगे उस फॉर्मेट में हम आपको असाइनमेंट बना के उपलब्ध करवा देंगे। बस आपको क्या करना है कि भरोसा रखना है और बेझिझक बेखौफ होकर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है।
उम्मीद कर रहा हूं कि असाइनमेंट को लेकर आपके जितने भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई चीजें छूट जाती हैं तो आप मुझे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो और अपने डाउट क्लियर करो। विशेष रूप से एक बात याद रख लेना है कि जनवरी सेशन वालों की जो असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर 2026 रखी गई है। इससे पहले आपको असाइनमेंट बना के जमा करवाने हैं। प्रोजेक्ट फाइल का लिए अभी तक कोई लास्ट डेट आई नहीं है। प्रोजेक्ट फाइल बनाने में खूब सारा टाइम लगता है। प्रोजेक्ट फाइल का एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है जिस भी स्टूडेंट ने डीईसी पाठ्यक्रम में अपना एडमिशन ले रखा है।